टुडे आवर टॉपिक इज़ नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में मैंने आपको पहले भी जैसे बताया था कि वी हैव दीज काइंड ऑफ नंबर्स। पहला बाइनरी, सेकंड ऑक्टल, थर्ड डेका, फोर्थ हेक्सा। अब सबको पता है बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं। बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं? सिर्फ दो होते हैं। दो कौन से? 0 एंड 1। ऑक्टल मतलब 8। ऑक्टल कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो कौन से 8 होते हैं? 0 से लेके 7 तक होते हैं। डेका मतलब 10। छोटे होते से तुम आप लोग डेसिमल नंबर ही पढ़ते आए हो, दैट इज़ 10। वो कितने होते हैं? 0 से लेके 9 तक। हेक्सा कितने होते हैं? 0 to 15। वो कौन से होते हैं? पहले 0 to 9 तो एज इट इज़ ही रहेंगे, ठीक है। जब 10 आएगा उसे तुम ए लिखोगे, 11 आएगा उसको बी, 12 आएगा उसको सी, 13 आएगा उसको डी, 14 आएगा उसको ई, 15 आएगा तो उसको एफ। ऐसे लिखेंगे। आई एम रिपीटिंग अगेन। नंबर सिस्टम में हमारे पास टोटल 4 तरह के नंबर होते हैं। फर्स्ट इज़ बाइनरी। बाइनरी में हमारे पास 2 नंबर होते हैं। सेकंड इज़ ऑक्टल। ऑक्टल में 8 नंबर होते हैं। थर्ड इज़ डेका। डेका में 10 नंबर होते हैं। फोर्थ इज़ हेक्सा। हेक्सा में 16 नंबर होते हैं। तो रेंज क्या होती है उनकी, मतलब वो कौन कौन से नंबर होते हैं? बाइनरी कौन से होते हैं? 0 और 1। ऑक्टल में 8 नंबर कौन से होते हैं? 0 से लेकर 7 तक। डेका में 10 नंबर कौन से होते हैं? 0 से लेकर 9 तक। हेक्सा में 16 नंबर कौन से होते हैं? पहले तो 0 to 9 रहेंगे, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गए। तो बाकी जो 6 नंबर हैं वो ये हैं। 10 को तुम ए बोलोगे, 11 को तुम बी बोलोगे, 12 को तुम सी बोलोगे, 13 को तुम डी बोलोगे, 14 को ई, 15 को एफ। these all आर द बेसिक्स। तो हम अब कन्वर्जन्स शुरू करेंगे। नंबर सिस्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अराइज होता है दैट इज़ कन्वर्जन्स। आज मैं तुम्हें इसमें सबकी सब फ़िलहाल की घड़ी सिर्फ डेका टू अदर्स करवाऊंगी। डेसिमल टू अदर कन्वर्जन्स। कौन कौन सी कन्वर्जन हो सकती है? डेसिमल टू बाइनरी हो सकती है, डेसिमल टू ऑक्टल हो सकती है, डेसिमल टू हेक्सा हो सकती है, ठीक है। ये कन्वर्जन्स पहला ये हम कन्वर्जन्स करेंगे। सो जस्ट लुक एन एग्जाम्पल। जी एग्जाम्पल देखिए। सबसे पहले मैं आपको डेका टू बाइनरी करवा रही हूँ। नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए। 47 ले लिया जैसे मैंने, 478 ले लो, कुछ ले लो, 478 या इस नंबर को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। सो यहाँ से हम लोग के स्टेप स्टार्ट होंगे। जस्ट लुक एट द स्टेप 1 by 1। आपको इस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने का पैटर्न क्या है? ऐसे एलसीएम की तरह बना लीजिए। सबसे पहले वो नंबर अंदर लिखिए, ठीक है। तो देखिए कन्वर्ट किस में करना है? बाइनरी में, ठीक है। जिसमें भी हमने कन्वर्ट करना है भैया, मेहनत तो उसी को करनी पड़ेगी, दूसरा बंदा क्यों ही करेगा। तो जिसमें कन्वर्ट करना है ही विल डू द हार्ड वर्क। तो देखो कन्वर्ट बाइनरी में करना है तो हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। मेहनत उसको करनी है। क्या मेहनत करनी है? कि 2 से डिवाइड करना है। देखिए अब 2 से 4 7 8 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 1 चला गया उसके साथ, 2 9 ज़ा 18, यही आएगा। आई एम रिपीटिंग अगेन। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 1 पेंडिंग बचा, वो 18 बना। 18 2 9 ज़ा 18, रिमाइंडर क्या आया? 0, ठीक है। अभी दोबारा हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। दोबारा डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2, तो ये भी 2 1 ज़ा 2, तो जब 19 बना ये तो 18 से जाएगा। 2 9 ज़ा 18, ये देखिए कैसे हुआ। 2 39, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 1, फिर आया 3, फिर 1, फिर 1 पेंडिंग बचा, तो फिर ऊपर से क्या आया? 9।
2 9 ज़ा 18, तो रिमाइंडर क्या बचा 1। अब आप लोगों को एक्सपेक्ट कर रही हूँ इतना मैथ्स आता है, तो 119 मैंने यहाँ लिख दिया देखिए, और रिमाइंडर क्या बचा 1, वो यहाँ लिखना है, वो यहाँ लिखेंगे। जब वो यहाँ लिखेंगे उसके बाद फिर से दोबारा से डिवाइड करेंगे, बताऊँगी कब तक डिवाइड करना है। 2 5 ज़ा 10, अगेन 1 9 बना 19, तो 8 से ही जाएगा, तो रिमाइंडर फिर क्या बच गया 1। चलो फिर दोबारा 2 से डिवाइड करना है, 2 2 का 4, फिर 19, मतलब 2 9 ज़ा 18, फिर क्या रिमाइंडर बचा 1, फिर दोबारा 2 से करना है, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर कितना बचा 1। दोबारा 2 से डिवाइड करूँगी, 2 7 ज़ा 14, रिमाइंडर कितना बचा जब हमने 14 को डिवाइड करा 2 से 0। दोबारा 2 से करेंगे, 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर 1। देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, अगर मैं 3 को 2 से डिवाइड करूँगी भैया 2 1 का 2 जाएगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 1। ठीक है, अब मैं दोबारा इसको 2 से डिवाइड करूँगी, ये सबको पता है भैया 2 कांट डिवाइड टू 1, जब भी 2 1 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 ही आएगा, ये सबको पता है। तो रिमाइंडर क्या बच गया 1 बच गया यहाँ पे भी। जब भी 1 को, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जब भी हम 1 को देखिए 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो बच्चे रिमाइंडर तो 1 ही आना है, तो मैंने यहाँ पे रिमाइंडर 1 लिख दिया। इसको बोलते हैं हम MSB। MSB मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इसको बोलते हैं हम लोग LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। हमारा काम खत्म हो गया, कन्वर्जन हो गई। अब बस हमने आंसर पकड़ना है। आंसर कैसे पकड़ेंगे, नीचे से ऊपर को जाएंगे। अगर मैं नीचे से ऊपर को जाऊंगी तो देखिए क्या बनता है 1 1 0 4 टाइम 1 0। दिस इज माई बाइनरी, दिस इज अ बाइनरी कन्वर्जन। 4 7 8 की बाइनरी कन्वर्जन क्या बन गई, लिखिए यहाँ पे 1 1 1 0 1 1 1 0। This is a binary conversion of decimal number. Okay, with the same example 4 7 8. Now my second question is, हम लोगों ने लास्ट पीछे क्या करा, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करी, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। सेम नंबर लूँगी, ठीक है। आई विल टेक नंबर 4 7 8, सेम नंबर 4 7 8 या 4 7 8। इसको किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल। ऑक्टल का क्या नंबर होता है, ऑक्टल का नंबर होता है 8। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये कन्वर्ट करना है हमने, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑक्टल का नंबर क्या होता है, ऑक्टल का नंबर होता है 8। तो ऐसे कन्वर्जन करनी है, तो चलो स्टार्ट करें। 4 7 8। अच्छा, करना क्या है हमने, डेका टू ऑक्टल कन्वर्जन। ऑक्टल में कन्वर्जन होनी है तो मेहनत किसको करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली ऑक्टल को। जिसको कन्वर्ट होना है वही एफर्ट लगाएगा। तो यहाँ पे हम डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 8 करेंगे, ठीक है। अगर हम डिवाइडेड बाय 8 करेंगे, चलो टेबल याद करो ज़रा, 8 5 ज़ा 40। अगर मैं 8 5 ज़ा 40 कर रही हूँ तो 78 बनता आगे। फिर 7, यहाँ पे मैं आपको एक बार डिवाइड करके बता देती हूँ। 4 78 डिवाइडेड बाय 8, 8 5 का 40 बचा 78 78। 8 9 ज़ा 72। ज़रा टेबल याद कर लेना, 6 रिमाइंडर यही होगा। देखिए ज़रा टेबल याद कर लो, 59 आया तो रिमाइंडर क्या आया बच्चे, 6 आया। दोबारा आई विल डिवाइड विद 8, दोबारा आई विल डिवाइड विद 8। तो क्या है, 8 1 ज़ा 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, 8 6 ज़ा 48, 8 7 ज़ा 56। अगर 8 7 ज़ा 56 है भैया तो रिमाइंडर कितना बचा मेरे पास, 3, राइट। अब तो सबको पता है भाई, बात ही खत्म हो गई। जब भी मैं 7 को जब भी 7 को डिवाइड करेगा तो भैया रिमाइंडर 7 ही देगा, ठीक है। जब भी 8 7 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 7 ही देगा। तो मैं सीधे यहाँ रिमाइंडर क्या लिख दूंगी, 7। तो वही करना है। दिस इज़ योर MSB, दिस इज़ योर LSB। यू हैव टू पिक आंसर इन दिस मैनर, देन
करना तो सेम है। दिस इज़ योर MSB, दिस इज़ योर LSB। नीचे से आंसर आपको लेते चलना है, तो आंसर क्या बनेगा 736। ठीक है जी। आई एम रिपीटिंग अगेन। मुझे भैया डाका टू ऑक्टल कन्वर्जन करनी थी, बट द थिंग इज़ कि मैंने आपको पहले भी बताया भैया, जिसको कन्वर्ट होना है एफर्ट वही लगाएगा, तो इसलिए एफर्ट वही लगाएगा। तो हमने किससे डिवाइड कर दिया, 8 से डिवाइड कर दिया। जब मैंने 8 से डिवाइड किया, 8 5 ज़ा 40, ठीक है। तो आगे क्या बचा 78। 78 को जब तुम डिवाइड करोगे 8 से, तो क्या 8 9 ज़ा 72, 72, तो रिमाइंडर कितना बच गया, 3 बच गया। फिर 8 ने जब दोबारा 59 को डिवाइड किया तो 7 से जाता है, वो 7 से जाता है, तो रिमाइंडर कितना बचता है 3, क्योंकि 56 होता है, 8 7 ज़ा 56, तो 3 रिमाइंडर बचा। फिर दोबारा 8 को मैंने 7 को 8 से डिवाइड किया। जब भी मैं 7 को 8 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास रिमाइंडर हमेशा 7 ही बचेगा। तो ये मेरा MSB हुआ, ये मेरा LSB हुआ। नीचे से हम आंसर को लेंगे, तो आंसर क्या बनेगा 736। ओके, नाउ थर्ड टाइप ऑफ कन्वर्जन इज, हमने कौन कौन सी करी पीछे, मैं दोबारा रिवाइंड करवा रही हूँ। डेसिमल टू बाइनरी करी। डेसिमल टू बाइनरी में हम 2 से डिवाइड करते हैं। फिर हमने डेका टू ऑक्टल करी। अब इसके बाद हम कौन सी कर रहे हैं, डेका टू हेक्सा। ठीक है, डेका टू हेक्सा विद सेम नंबर 4 7 8 10 को हेक्सा में कन्वर्ट करना। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हेक्सा का क्या नंबर होता है, हेक्सा का होता है नंबर 16। तो क्या करेंगे इस बार भी, डेका टू हेक्सा करनी है। हेक्सा का नंबर क्या होता है, 16 होता है। तो क्या करेंगे इस बार भी दोबारा वही LCM वाला लेंगे कहानी। इट्स नॉट LCM, इट्स लुक लाइक LCM। सो ओके, तो 16 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलो ज़रा 16 का टेबल पहले मैं तुम्हें रिमाइंड करवा दूँ। ठीक है, 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। ठीक है, 16 4 ज़ा हुआ 16 3, सॉरी एक मिनट, 8 48। ओके, देखिए जी, 16 1 का 16, 16 2 का 32, 16 3 का 848। यहाँ तक तो चलो देखो हमारा काम यहीं तक है अभी फ़िलहाल की घड़ी। देखो ये तो है कि 47 कैसे जाएगा, 3 से तो नहीं जाएगा, कैसे जाएगा, 2 से जाएगा। जब भी 2 से जाएगा, ज़रा एक मिनट, 4 7 8, एक नंबर तो मैं करके दिखा देती हूँ, देन इट विल बी ईजी फॉर यू। ओके, 16 2 ज़ा 32, ज़रा माइनस करो, क्या बचा 5, 4 में से 3 गए 1, 15 बचा। तो 16 देखो 15 से तो जा नहीं सकता, अभी मुझे 8 भी लेना पड़ेगा। तो ज़रा टेबल देखो कहाँ तक है, 158 ना। 16 9 ज़ा ट्राई करेंगे। एक सेकेंड, मेरे ख्याल में 54 4 5, just wait for a while। ओके, ये जाएगा 9 से, 16 9 ज़ा 144। तो रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा 8 में से 4 गए 4, 15 में से 5 में से 4 गए 1, 1 में से 1 गए 0। तो भैया यहाँ आया 29। जब भी हम 4 7 8 को 16 से डिवाइड करेंगे तो किससे जाएगा, 29 से जाएगा। और रिमाइंडर कितना बचेगा, देखो मैंने यहाँ सॉल्व करके बताया, रिमाइंडर विल बी और 14। ठीक है, अभी तो दोबारा तुम अगर 16 से डिवाइड करोगे 29 को, तो भाई तुम्हें इतना तो पता है कि 16, अगर मैं 29 को 16 से डिवाइड करूँगी तो क्या बनेगा। पहले तो जाएगा 16 1 का 16, ठीक है, 16 1 का 16, और ये कितना बचा 3 3, और कितना बचा, 2 में से 1 गए 1, 13। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बचता है 13। ठीक है, रिमाइंडर बचता है 13। उसके बाद 1 बचा मेरे पास, 1 से गया था ना, देखो
29 को जब मैंने 16 से डिवाइड करा, 16 1 का 16, तो कितना बचा? रिमाइंडर 13। रिमाइंडर 13 मैंने यहाँ लिख दिया और 1 से जो गया था वो यहाँ लिख दिया। ठीक है, अभी दोबारा से होगा। अभी ये तो तुम्हें पता भैया, 16 जब भी 1 को डिवाइड करेगा भैया रिमाइंडर 1 ही बचने वाला है, तो मैं यहाँ पे सीधे सीधे रिमाइंडर लिख दूंगी चुपचाप करके। तो दिस इज़ माई MSB, दिस इज़ माई LSB, राइट। दिस इज़ माई MSB, दिस इज़ माई LSB। तो आंसर क्या बनेगा मेरे पास? 1 13 14 ऐसे ही बनेगा हेक्सा में। और मैंने, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें स्टार्ट में जब क्लास लगी तो बताया कि हेक्सा में तुम 13 को D बोलते हो और 14 को E बोलते हो। याद करो, जब मैंने क्लास स्टार्ट करी तो ये देखो मैंने बताया था तुम्हें, 10 को हम A बोलते हैं, 11 को हम B बोलते हैं, 12 को C बोलते हैं, 13 को D बोलते हैं, 14 को E बोलते हैं, 15 को F बोलते हैं। तो इसी हिसाब से मेरा आंसर क्या बन गया? 1 13 क्या होता है? 13 होता है D, 14 क्या होता है? E। ठीक है जी, तो मेरा आंसर क्या बन गया? मेरा आंसर बन गया 1DE, हाँ 1DE। तो 4 7 8 को तुम हेक्सा में क्या लिखोगे? 1DE। दिस इज ऑल अबाउट योर डेका टू अदर नंबर कन्वर्जन्स।